हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है दशमलव प्रसार। तो आज हम जानेंगे दशमलव प्रसार क्या है तथा कितने प्रकार के होते हैं और दशमलव प्रसार से संबंधित किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए आज जानते हैं कि दशमलव प्रसार क्या है तथा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हम जानते हैं दशमलव प्रसार का एक छोटा सा परिभाषा देखते हैं कि जब किसी संख्या को दशमलव के रूप में लिखा जाता है, तब उसे उस संख्या का दशमलव प्रसार कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, आपको खूब अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे 7/4 का दशमलव प्रसार। अगर हम 7/4 को दशमलव के रूप में लिखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1.75। आप कहेंगे ये 1.75 कहाँ से आ गया? तो वह 7 में 4 से भाग देने पर आया। चलिए कि दिखा देते हैं। 7 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 7 में 4 घटेगा 3, भाग नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 4 सत्ते 28, 2 फिर दशमलव चूँकि एक बार दे चुके हैं इसलिए 0 आएगा यहाँ पर। 4 पचे 20। तो इस तरह से 7 में 4 से भाग देने पर 1.75 आया। तो उसी 7/4 का दशमलव रूप 1.75 हुआ। तो हम कहेंगे 7/4 का दशमलव प्रसार बराबर 1.75। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे √3 का दशमलव प्रसार। तो √3 का दशमलव प्रसार हुआ 1.732। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से आया? तो एक अलग टॉपिक है। √3 का वर्गमूल निकालने पर ये संख्याएं प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम देखें कि दशमलव प्रसार क्या होता है। किसी संख्या को दशमलव के रूप में लिखा जाता है तब उसे उस संख्या का दशमलव प्रसार कहते हैं। 7/4 का दशमलव प्रसार इतना हुआ, √3 का दशमलव प्रसार इतना हुआ। अब हम जानेंगे कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, दशमलव प्रसार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन अगर अशांत दशमलव प्रसार की बात करें तो अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। अब हम एक एक करके सबको जानते हैं कि कौन क्या होता है। देखिए, शांत दशमलव प्रसार का मतलब हुआ कि जब दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या सीमित हो। सीमित मतलब एक लिमिट में हो कि कितनी संख्याएं उसमें हैं। जैसे 4.53, तो यहाँ 4.53 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 के आगे कोई संख्या नहीं है, सीमित है, शांत है। इसलिए इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। उसी तरह से एक और एग्जांपल लें, 0.2589। इसमें भी यह दिखा रहा है कि अब 9 के आगे कोई संख्या नहीं है, यानी 9 तक जाकर के यह संख्याएं शांत हो गई है, इसलिए इसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। लेकिन अगर अशांत दशमलव प्रसार की बात करें तो देखिए, इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं होती है। सीमित नहीं होती है, कितनी होती है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे 0.58 ... अगर इस तरह से कोई कर दिया है तो इसका मतलब है 5 और 8 के बाद भी कोई संख्याएं हैं, कोई अंक है, मतलब यह शांत नहीं है। और जब शांत नहीं है तो इसको हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। उसी तरह से एक और एग्जांपल लें, 0.526526 ... अगर इस तरह से भी संख्याएं हों तो उसको हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसमें डॉट डॉट अंत में दिखाई देगा, उसी से हम समझ जाएंगे कि वह अशांत दशमलव प्रसार है। अब यही अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती में क्या होता है कि इसमें दशमलव के बाद सेम संख्या की पुनरावृत्ति होती है। सेम संख्या की पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे यहाँ पर 0.53653 6 और आगे भी 536 536 आते रहेगा।
तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2.54, फिर 5-4, 5-4, 5-4, अगर इस तरह की संख्याएं दिख रही हैं तो भी हम इसको अशांत आवर्ती कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सेम संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं। और रिपीट होने वाले अंकों की संख्या कितना भी हो सकती है। आपको ध्यान देने वाली बात ये भी है, जैसे अगर हम कहें 0.896442, फिर 89642 डॉट डॉट 89642, 89642 डॉट 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 डॉट। तो इस तरह की संख्या अशांत आवर्ती होती है। अगर अशांत अनावर्ती की बात करें तो देखिए अशांत ये भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इसमें सेम संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, सेम संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है। डॉट डॉट इसमें भी है, अशांत ये भी है, अशांत ये भी है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सेम संख्या की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन इसमें सेम संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे देखिए यहाँ पर 02, 202, 302, उसके बाद 402, 502, ऐसे ही संख्याएं आती रहेंगी। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.58, 558, 5558 डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं अशांत अनावर्ती होती हैं। तो उम्मीद है अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, शांत और अशांत दशमलव प्रसार के जो प्रकार होते हैं, यह चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि दशमलव प्रसार से संबंधित और भी किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए अब हम जानेंगे कि किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो अपरिमेय संख्या और अनावर्ती वाला सवाल हमसे नहीं पूछा जाता है, हमसे ये पूछा जाता है परिमेय संख्या से संबंधित। किसी परिमेय संख्या को दे देता है और कहा जाता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो आज हम देखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। कैसे हम जानेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, कैसे जानेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, उसके बारे में देखते हैं। पहले हम शांत वाला को देखते हैं। देखिए जब किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों रहता है, किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 हो तो भी शांत, केवल 5 हो तो भी शांत, 2 और 5 दोनों हो तो भी शांत होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको 7/8। 7/8 को सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब भी परिमेय संख्या हमारे पास दी गई होगी उसको हम मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लिखने का मतलब ये हुआ, हालांकि ये तो मानक रूप में है, ऐसे लिखा हुआ है 15/20। तो 15/20 के बारे में अगर बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, तो इसको हम मानक रूप में लिखेंगे। 3 पचे 15, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20। तो इस तरह से हम काट करके जब छोटा बना देते हैं तो इसको कहते हैं मानक रूप में लिखना। तो आप जिस भी संख्या का दशमलव प्रसार बताना चाह रहे हैं या बता रहे हैं, पहले देखेंगे कि वह संख्या मानक रूप में है कि नहीं। अगर वह मानक रूप में है तो ही आप इस तरीका का यूज करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 7/8 ऑलरेडी मानक रूप में है। अब हम केवल इसमें हर का भाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो हर का भाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 8 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 आया। इसमें क्या हुआ, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आता है। तो जब केवल 2 आया तो इस तरह से हम कहेंगे 7/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। केवल 2 आ जाए तो हम समझेंगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा। उसी तरह से 11/25 की अगर बात करें तो 11 के 11 लिखें, 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, केवल 5 आ रहा है। तो जब हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 भी आए
तो भी हम कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि किसी हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आए, जैसे 17/40 की अगर बात करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 40 के अभाज्य गुणनखंड में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है इससे मतलब नहीं है, 5 कितनी बार आ रहा है इससे भी मतलब नहीं है, 2 और 5 दोनों आ रहा है कि नहीं। अगर 2 और 5 दोनों आ रहा है तो समझेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 17/40 का भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर एक लाइन में फिर कहें तो जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो, केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। इतना क्लियर। अब इधर आते हैं, अगर हम देखते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी होती है, तो समझ जाएंगे कि उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगी। जैसे 5/6, 5/6 में 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणे 3। तो 2 तो है लेकिन 3 भी आ गया, तो वही हो गया अतिरिक्त कोई संख्या। हमको 3 से मतलब नहीं है, हमको केवल 2 से, 5 से या 2 और 5 दोनों से मतलब है। तो 2 के अलावा कोई और संख्या आ गया तो समझ जाएंगे कि 5/6 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। उसी तरह से अगर 7/15 की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7/15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 तो है लेकिन 3 भी आ गया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 7/15 का दशमलव प्रसार भी अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। 11/60 की अगर बात करें तो 11/60 में 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 मिलता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 तो है, 5 तो है, लेकिन इसके साथ भी कोई और संख्या आ गई है 3। इसी के वजह से इस 11/60 का भी दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आप देखेंगे ये इत्तेफाक से सभी में 3-3 आ गया है, तो हमको 3 से मतलब नहीं है। 3 के अलावा भी अगर कोई संख्या आती है, जैसे 7 आ गई, 9 आ गई, 9 तो नहीं आएगी, 11 आ गई, 13 आएगी, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या आ जाती है तो हम उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती मानते हैं। उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। इस प्रकार हम देखें कि दशमलव प्रसार क्या होता है तथा कितने प्रकार के होते हैं और किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है और किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि आज का जो भी टॉपिक रहा है आपको खूब अच्छे तरह से समझ भी आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।